बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है और इस लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं हमारे न्यू चैप्टर नंबर 11 का, और इस चैप्टर का नेम है जी साउंड। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं और इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास ये चैप्टर यूनिट नंबर 11 है और चैप्टर का नेम है साउंड। ये देखें, आपको एक नज़र भी आ रहा है स्पीकर, और ये देखें इससे जो है वो वेव्स भी प्रोड्यूस होती नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो हम जो है आपको इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फिज़िक्स लैब में एक स्पीकर के ज़रिए जिस तरह वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, वो इंशाल्लाह शो भी करवाएंगे आपको। और अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको लैब के अंदर स्पीकर की जो वेव्स आपको नज़र आ रही हैं इस पिक्चर में कि किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से हमारे पास स्पीकर के अंदर वाइब्रेशन होती है, वो सारा इंशाल्लाह शो अप करवाएंगे। इसमें ये बताया गया कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल एबल टू, कि ये पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है वो किस काबिल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आप जो है वाकई काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और मेरे लेक्चर ले रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा जो है वो आपको ब्रीफ करूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएँ। तो जी अब स्टडी करते हैं ज़रा इसका इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है। कहता वी नो दैट वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स। कहता है कि हम जानते हैं कि वाइब्रेशन जब किसी ऑब्जेक्ट की होगी किसी मीडियम के अंदर तो वेव प्रोड्यूस होंगी। हमने यही पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर कि वाइब्रेशन की वजह से वेव प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जब वाइब्रेशन जब एक जो है बॉडी अपने सेंटर पॉइंट के टू एंड फोर मोशन करती है तो वो वाइब्रेशन थी, और उस वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास वेव प्रोड्यूस जो थी वो हुई थी। फॉर एग्जांपल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक के अंदर हमारे पास जब वाइब्रेशन हुई थी तो हमारे पास वेव प्रोड्यूस हुई थी। तो उसमें जब वेव प्रोड्यूस हुई थी तो कहाँ प्रोड्यूस हुई थी? वाटर वेव्स थी, वो पानी की वेव्स थी। द मीडियम इन दिस केस इज़ लिक्विड। तो इस केस के अंदर जो मीडियम था जिसके अंदर वेव प्रोड्यूस हुई थी हमारे पास वो था लिक्विड, माया था। ठीक है, बट इट कैन आल्सो बी गैस और लिक्विड। तो हमारे पास जो है मीडियम है वो गैस भी हो सकती है और लिक्विड अपना सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस another type of waves that we can hear, i.e. यानी कि साउंड वेव्स। कहते हैं हम जो है एक नई वेव डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हम जो है वो सुन सकते हैं जिस वेव को, वो है साउंड वेव्स। ठीक है जी, और उसके साथ ही हमारे पास लिखा हुआ है उसने फिजिक्स ऑफ साउंड्स। कह रहा है कि ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो वाइब्रेशन की वजह से ही प्रोड्यूस होती हैं। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो एयर के अंदर होते हैं वो क्यों होते हैं? साउंड की जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है उसकी वजह से। अभी हम इसके बाद आपको अपना जो है वो शो करवाएंगे स्पीकर, तो आप देखेंगे उसके अंदर वाइब्रेशन होगी और उसकी वजह से जो है पार्टिकल्स एयर के मूवमेंट होती हैं उनके दरमियान, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, जिसकी वजह से वही कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है हमारे कान का जो पर्दा है उस पर जाती है और हमारे कान का जो पर्दा है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो फिर हमें जो है वो साउंड जो है वो सुनाई देती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कहते हैं कि हमारे पास साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। आपको पहले पर डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट चैप्टर में, जो इससे पिछला पढ़ा था हमने, उसमें हमने यही कहा था कि वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये भी साउंड वेव है तो लिहाजा ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ट्रेवल करती है फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे। और बाजू का साउंड एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास अक्सर जब धमाका होता है तो धमाका तो एक जगह पे खुदा न खास्ता होता है, लेकिन उसकी जो साउंड होता है उससे दूर दूर तक जो शीशे होते हैं मुख्तलिफ इमारतों के वो टूट जाते हैं। और अल्लाह की शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी पुरअमन जो है वो हो चुका है। अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान का अमन
कायम दायम रखे और इसे हमेशा सलामत रखे। अब हम बढ़ते हैं जी साउंड वेव्स की जानिब। लाइक अदर वेव्स साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। कहते हैं कि दूसरी वेव्स की तरह साउंड भी हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की वजह से होता है। तो अभी जो है वो आपको वाइब्रेशन शो करवाने के लिए आपको जो है पहले मैं लेके चलता हूँ लैब में और फिर बाकी पैराग्राफ आके इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ये देखिए हम लैब के अंदर आ चुके हैं और अब आपको यहाँ पे जो है वो एक स्पीकर नज़र आ रहा है और जैसे मैं स्पीकर को ऑन करूँगा देखिएगा तो हमारे पास देखिए वेव प्रोड्यूस हुई। और वेव क्यों प्रोड्यूस हो रही है आप देख रहे हैं कि स्पीकर के अंदर जो येलो कलर का आपके पास चीज़ है वो वाइब्रेट कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है। ठीक है, तो आप कभी भी स्पीकर को जो आपके घर में या किसी बड़े फंक्शन में होते हैं तो आप देखें तो वो हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर उनकी वाइब्रेशन रोक दी जाए या उन पर हाथ रख दिया जाए, ठीक है, तो भी हमारे पास साउंड की जो है वो क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, बाजू का जिस तरह हम कहते हैं कि जी आपका जो है वो कोई स्पीकर हो तो उसकी आवाज़ सही ना आ रही तो हम कहते हैं इसका स्पीकर जो है वो पर्दा जो है वो फटा हुआ है, स्पीकर फटा हुआ है। तो इट मीन्स कि जब वो पर्दा है ये जो वाइब्रेट करता है जब ये फट जाता है तो इसकी वाइब्रेशन ठीक से नहीं होती और जब वाइब्रेशन ठीक से नहीं होती तो हमारे पास आवाज़ की क्वालिटी पे फ़र्क आता है और उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाती है। हम देखें जी एक तो ये आपको फॉर्म दिखाई गई है। अब अगर हम देखें पार्टिकल्स की तो देखिए हमारे पास पार्टिकल्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं। तो ये देख लें आप पार्टिकल्स जो एयर के हैं वो इस तरह से मूवमेंट होती हैं उनके दरमियान, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो आप देख रहे होंगे किसी जगह पे पार्टिकल जो हैं वो करीब करीब हैं और किसी जगह पे पार्टिकल जो हैं वो दूर दूर है। तो जहाँ करीब करीब है वहाँ कंप्रेशन हुई है, ठीक है, वहाँ दबे हुए हैं आपस में, और जहाँ दूर दूर है वहाँ रेयरफेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में आपको देखें पार्टिकल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। तो देखें जी पार्टिकल्स इकट्ठे हैं, फिर थोड़ा सा आगे इकट्ठे होते हैं, फिर पीछे, फिर आगे को इकट्ठे होते हैं, फिर पीछे को इकट्ठे होते हैं। तो ये हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन नज़र आ रही है आपको। आप देख रहे हैं कि हमारे पास गोलाई की फॉर्म में किसी जगह पे पार्टिकल्स इकट्ठे हैं, फिर जो है वो अलग अलग हैं, फिर इकट्ठे हैं, फिर अलग अलग हैं। तो अब हम अगर स्लाइड व्यूज़ का देख लें तो भी यही है। तो इस तरह से है जी। और इसके बाद बोथ अगर हम देखें कि भी पार्टिकल्स भी और वेव भी, तो ये देखें अब आपको नज़र आ रहा है कि प्रोपेगेट भी कर रही है, आगे को भी जा रही है और साथ साथ हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है वो भी आ रहे हैं। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो फिर क्या होगा जी, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो देखें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैंने बढ़ा दी तो तेज़ी से इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया, और मैक्सिमम करता हूँ तो और तेज़ी से इनकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इनकी वेव जो है वो भी इस तरह ही बनती हैं। तो अगर हम देख लें यहाँ पे तो ये देखें ये वेव जो है प्रोड्यूस हो रही है कंप्रेशन रेयरफेक्शन के दरमियान। तो जी ये आपका ग्राफ भी अगर हमारा देख लें तो इसमें भी वेव देखें बन रही है, कंप्रेशन आ रहा है, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको इससे जो है वो अच्छा जो है वो कंसेप्ट मिला होगा किस तरह हमारे पास देखें स्पीकर के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, उस वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे पास फोर्स लगती है, किस पे फोर्स लगती है, जो एयर के अंदर हमारे पास एटम्स मालिक्यूल्स होते हैं उन पे, और वो देखें वो फोर्स की वजह से एटम्स मालिक्यूल्स आपस में किस तरह हरकत कर रहे हैं और कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता है। और यही कंप्रेशन रेयरफेक्शन जाके ये जो दबाव है हवा के अंदर, ये हमारे कान के अंदर जो पर्दा होता है उस पर इस तरह से दबाव डालता है, फिर हमारा कान वाइब्रेट करता है और फिर हमें जो है वो साउंड की जो लहरें हैं वो दिमाग तक पहुँचती हैं और हमें बात जो है वो सुनाई देती है। और अब बढ़ते हैं हम दोबारा से बुक की जानिब जी। तो वो कह रहे हैं कि ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स। वही बात जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि हमारे पास बॉडीज़ की वाइब्रेशन की वजह से जो हवा होती है उनके इर्द गिर्द, उनके अराउंड, उसके आगे वो भी वाइब्रेट करती है। एंड द एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन ओवर एयर। जो एयर के अंदर वाइब्रेशन होती है वो हमारे पास एहसास पैदा करती है। कैसे एहसास पैदा करती है कि हमारे कान का जो पर्दा है वो भी वाइब्रेट करता है, तो वो वाइब्रेट करता है तो फिर हमें लहरें जाती हैं कान तक। तो इसकी एक अलग से टॉपिक है बायो के अंदर, तो फिर हमें जो है वो सुनाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। कहता है कि जो एक गिटार होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तो जब उसको वाइब्रेट किया जाता है तो फिर हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। ओवर वॉइस रिजल्ट, ठीक है, जो हमारी बोलते हैं हम
फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ ओवर वोकल कॉर्ड्स। तो हमारे जो है वो गले के करीब, ठीक है, तो वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं कि जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे मुंह से जो हवा निकलती है हल्की सी, वो हल्की सी हवा जो होती है वो क्या करती है, एयर मालिक्यूल को एक ख़ास अंदाज से डिस्टर्ब करती है। तो जिस तरह हम मुख्तलिफ वर्ड्स बोलते हैं तो उस अंदाज से फिर जो है वो अगले को जो एयर के अंदर है वो सुनाई देते हैं। Human heart beats and vibrations of other organs like lungs also produce sound waves। तो हमारा दिल जो है वो भी चूँकि वाइब्रेट करता है, और हमारे जो लंग्स हैं फेफड़े हैं, ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो ठीक है तो वो फूल जाते हैं, फिर हम जो है वो इनहेल एक्सेल करते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी भी फिर इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अगरचे हम हार्ट बीट की तो सुन लेते हैं स्टेथोस्कोप से, तो लेकिन जो हमें लंग्स हैं उनकी बहुत कम सुनाई देती है और बहुत आस्ता होती है, उनको एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से सुना जा सकता है। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर दिस साउंड। तो स्टेथोस्कोप के ज़रिए इनको सुना जा सकता है। उसके बाद ये देखें जी, आपको दिखाया गया है गिटार, और ये देखें गिटार के अंदर आपको ये नज़र आ रही हैं, ये आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये वाली जो हैं ये स्ट्रिंग्स हैं, और जब यहाँ पे देखें इनको वाइब्रेट किया जाता है तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, मींस कि आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं, ये वाली जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये वाली इन साउंड्स को हम जो है वो लैब के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और फिर यही वाली साउंड जो है वो बता रहा है कि आपकी एयर के अंदर चली जाती हैं और इस तरह से हमें एहसास होता है आवाज़ का। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो ये आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर है और एक छोटी सी बच्ची है गर्ल, तो उसका वो जो चेस्ट के ऊपर जो जहाँ पे दिल है वहाँ पे स्टेथोस्कोप के ज़रिए उनकी हार्ट बीट जो है इस तरह से सुनी जाती है। तो देखें जी, इसके दो पीस होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेथोस्कोप्स ऑपरेट्स ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स फ्रॉम द चेस्ट पीस मीन्स सीने के पे लगाने वाला, ठीक है, वाया एयर फील्ड होलो ट्यूब। तो ये जो प्लास्टिक की है आपके पास नज़र आ रही है ब्लू कलर की, अक्सर ब्लैक कलर की भी होती हैं, तो ये क्या है आपके पास खाली ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर हवा भरी हुई है। टू लिसनर एयर, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो सुनने वाले के कानों तक जाती है आवाज़ इसके ज़रिए से, किसके ज़रिए से, जो ये ट्यूब है खाली ना हवा से भरी हुई, इसके ज़रिए से। द चेस्ट पीस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द प्लास्टिक डिस्क कॉल्ड डायफ्राम। तो हमारे पास जो कहते हैं आमतौर पे ये चेस्ट पीस जो होता है वो कंसिस्ट होता है, प्लास्टिक डिस्क होती है, ये वाली देखें ये जो लगाई हुई है चेस्ट के ऊपर, तो ये जो है ये प्लास्टिक डिस्क है। इसका काम क्या होता है, इफ़ द डायफ्राम इज़ प्लेस्ड ऑन द पेशेंट बॉडी साउंड वाइब्रेट्स द डायफ्राम। तो कहता है कि जब आप इसको लगाते हैं पेशेंट की बॉडी पे, चेस्ट पे, तो जो सीने की वजह से वाइब्रेशन आ रही होती है सीने के अंदर, तो वो वाइब्रेशन जो होती है वो इसके डायफ्राम को क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। जब इसका डायफ्राम वाइब्रेट होता है तो फिर जो इसके अंदर एयर होती है वो जो है उनके अंदर जो है कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा होती है, ठीक है, क्रिएटिंग अकोस्टिक प्रेशर वेव विच आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ट्रेवल अप द ट्यूबिंग टू द डॉक्टर ईयर्स। तो कहते हैं कि वो वाली जो होती है वाइब्रेशन, उसकी वजह से जो आपके पास ये जो ब्लू कलर की आपको दिखाई हुई है उसके अंदर जो एयर होती है उसके अंदर कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, ठीक है, और वही जो वाइब्रेशन होते हैं फिर उनके कानों तक जो है वो जाती हैं, और इस तरह से जो है वो पता चलता है कि दिल की क्या जो है वो धड़कन है, तेज़ चल रहा है या आस्ता चल रहा है। इसके बाद है हम एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर ही। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो हमें ये तो अब पता चल गया कि भी जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा तो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होगा, ठीक हो गया। अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन की वजह से ही पैदा होता है। तो एक्टिविटी नंबर 1, तो देखें जी, कहते हैं इन स्कूल लेबोरेटरीज वो यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड टर्निंग फोर्क, ठीक है। तो हम जो है वो स्कूल के अंदर लेबोरेटरीज़ के अंदर टर्निंग फोर्क होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड, एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है। कब आवाज़ पैदा होती है, इफ़ वी स्ट्राइक द टर्निंग फोर्क अगेंस्ट रबर हैमर। तो अगर आप किसी प्लास्टिक के एक पैड से इसको हल्का सा टच करेंगे, द टर्निंग फोर्क विल बिगन टू वाइब्रेट, तो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और किस तरह से वाइब्रेट करता है तो इसका मैं जो है वो
सिमुलेशन जो है वो आपको दिखाता हूँ लैब के अंदर चल के। तो ये देखें जी, ये इस तरह का हमारे पास टर्निंग फोर्क होता है, ठीक है। इसके नीचे जो है वो यू शेप्ड का होता है और इसके नीचे जो है वो आपको नज़र आ रहा है, इससे नीचे जहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है वहाँ पे हम जो है इसे पकड़ते हैं और आपको यू शेप्ड के इसके टू जो हैं वो लेग्स कह लें, टू आपके पास जो हैं वो इसके साइड्स होती हैं, ठीक है। अब जब हम इनसे किसी भी चीज़ के साथ टच करते हैं, फ़र्ज़ के जैसे अभी मैं टच करने लगा हूँ इसे ज़ोर से, तो फिर क्या होगा, इसकी आपकी जो दोनों नज़र आ रही हैं यू शेप्ड, तो इसकी जो है वो क्या करेंगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी। इनको हम बोलते हैं प्रोंग्स, ठीक है। तो अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा किस तरह से वाइब्रेशन जो है इसके दरमियान आती है, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं स्टॉप करके फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये देखें जी, इस तरह से इसके दरमियान टर्निंग फोर्क इसे बोलते हैं और वाइब्रेशन जो है इसके, जब आप किसी रबर पैड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हल्का सा टच करते हैं तो इनके दरमियान इनके जो प्रोंग्स हैं इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं जी अपनी बुक की जानिब। तो देखिए कह रहा है वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय द टर्निंग फोर्क बाय ब्रिंगिंग इट नियर ओवर एयर। तो कहता है कि हम इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, अगर हम इसको अपने कान के करीब लाएं तो हल्की सी हमें आवाज़ सुनेंगी इनकी वाइब्रेशन की वजह से जो प्रोड्यूस होती है। वी कैन आल्सो फील द वाइब्रेशन बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क विद अ प्लास्टिक बॉल सस्पेंडिंग फ्रॉम अ थ्रेड। तो कहते हैं हम अगर इसको ये जो आपके पास टर्निंग फोर्क है इसकी एक प्रोंग को हम किसके पास लेकर आएँ, धागे के साथ बंधी हुई प्लास्टिक की बाल के पास लेकर आएंगे जिसका मैस कम होगा, तो क्या करेगा, जो ये वाइब्रेशन है ये इसकी वजह से, ये देखें अपना, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पिक्चर वही वाली है जो मैं आपको शो करवा चुका हूँ कि जैसे इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखें इनके दरमियान, ये इसने शो करवाया कि इनके दरमियान क्या पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, जिस तरह के मैंने अभी आपको लैब के अंदर दिखाया। अब वो कह रहा था कि अगर हम क्या करें, इसी अपना टर्निंग फोर्क को किसी धागे के साथ बंधी हुई प्लास्टिक की बॉल के पास लेकर आएँ, जैसा कि ये देखें लेकर आया हुआ है, तो फिर क्या होगा, प्लास्टिक की बॉल चूँकि हल्की होगी, जैसे इसको थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा ये टर्निंग फोर्क, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा होगा तो इसको टच करेंगे तो इसको जो है फोर्स लगेगी और ये थोड़ी सी मूव कर जाएगी, ठीक है। ये बता रहा है कि टेबल टेनिस बॉल वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क, तो हल्की बॉल थी तो जैसे ही हल्का सा उसे टच किया और वो चूँकि वाइब्रेट कर रहा था तो लिहाजा वो क्या हुई, मूव कर जाएगी। द बॉल जेंटली विल विद द प्रोंग ऑफ वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क, तो आपने आस्था से अपने टर्निंग फोर्क को इस प्लास्टिक वाली बॉल के पास लेकर आना है, तो क्या होगा, द टर्निंग फोर्क विल पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन, तो इसकी जो है वाइब्रेशन की वजह से टर्निंग फोर्क जो है वो बॉल को पुश करेगा, धकेल देगा। नाउ इफ वी डिप द वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर वी विल सी अ स्प्लैश। Figure 11.4. What does make water splash? From this activity, we can conclude that sound is producing by vibrating bodies. तो कह रहा है कि देखें जी, आप जो है इसी को फिर क्या करें, एक ग्लास के अंदर या एक टब के अंदर पानी लें और उसके अंदर जैसे इसको हल्का सा वाइब्रेट करें और जब ये वाइब्रेट करने लग जाए तो आप उसको पानी के अंदर डिप कर दें। जैसे ही आप पानी के अंदर डिप करेंगे तो आपको पानी के छींटे जो हैं वो दिखाई देंगे। अब पानी के छींटे क्यों आए हैं, इसकी वाइब्रेशन की वजह से, तो इट मीन्स कि ये जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इसने ये पूछा कि क्यों स्प्लैशेस आएंगे जी, तो आप बताएंगे वाइब्रेशन की वजह से स्प्लैशेस आए। तो कहते हैं कि इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तब अभी कैसे पता चला, देखिए सबसे पहले उसने कहा कि आप जब इसको अपने वाइब्रेशन के बाद अपने कान के पास लाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, ठीक हो गया। और फिर दूसरी एग्जांपल में उसने साबित किया है कि देखें इसके अंदर वाइब्रेशन थी जिसकी वजह से वो बॉल भी मूव कर गई और स्प्लैशेस भी उड़े। ये दोनों बातें साबित करती हैं कि टर्निंग फोर्क के अंदर वाइब्रेशन हो रही थी जिसकी वजह से ये बॉल और स्प्लैशेस जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, बॉल जो है वो मूव की है। तो लिहाजा इससे साबित होता है कि जो हमें आवाज़ सुनाई दी थी वो किसकी वजह से थी, वाइब्रेशन की वजह से थी। और कहता है कि साबित हुआ, प्रूव हो गया कि कंक्लूड हमने कर लिया, नतीजा ये निकला कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है किससे, वाइब्रेटिंग बॉडीज़ से। तो आज का यही टॉपिक था। आपने एक्टिविटी भी राइट आउट करनी है और उसके बाद
ये जो स्टेथोस्कोप है इसको भी आपने रखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का ये स्टेथोस्कोप वाला भी आ सकता है, ठीक है। इसको भी ज़रा जो है वो अच्छे से देखिएगा, लिख लीजिएगा। और अब तक के लिए इतने ही जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको भी जो आप है साउंड वेव्स को भी, इसको भी आप लिख लेंगे कि किस तरह प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज़, ठीक है। यहाँ से जो है वो साउंड वेव्स के ऊपर किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इंट्रोडक्टरी, ठीक है, ये है, इसे भी आप राइट करेंगे। तो अब तक के लिए जी इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।